بالکل जी। और अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत पी के सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती। मेरे जहन में फुल कोर्ट बनाने का ख्याल था, लेकिन ये भी सोचना होता है कि बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। राजा मोहसिन से मजीद तफसीलात जानेंगे। राजा मोहसिन, बताएगा आज की समाअत में क्या कुछ होता रहा? ये समाअत काफी अहम समाअत थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए हैं आज की समाअत के हवाले से। और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है उनकी तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और आईने पाकिस्तान ये चीज कहता है कि जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज में होने हैं, और यही जो है वो एक तरीका है मुल्क में जो इस वक्त जारी हालात है उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदगान थे जब वो आए, और उन्होंने ये कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आप एक फुल कोर्ट बना लें इस मामले पर, या अगर आप फुल कोर्ट नहीं बनाते तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस की एक फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए जिसमें तमाम इस जो इशूज चल रहे हैं सब। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑलरेडी इस पूरे मामले पर आपस में बात कर रहे हैं, और आज भी और कल भी हफ्ते के रोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस जो इसमें जारी मामलात है इसके ऊपर आपस में बात करेंगे, और इन्हीं सिलसिले में जो है वो मुलाकातें भी हैं इनकी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम तर जो क्रिटिसिज्म भी मुख्तलिफ क्वार्टर्स के साथ हो रहा है वो बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े एहतराम के साथ सुन रही है। कुछ लोगों के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुछ मखसूस जजेस पर तनकीद कर रहे हैं और दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस पर जितने भी मामलात हैं वो हम देखेंगे। जब पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान की तरफ से इशू उठाया गया मौजूदा, तो उन्होंने दावत भी दी पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान को कि आप मेरे चैम्बर में आए और वहां पे जो है वो आपसे जो है इस मामले पर बात भी करूंगा, आपको इस केस की समाअत के दौरान सुना भी जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि जो तवक्को है कि जो पीर का सूरज होगा वो अच्छी खबर लेकर एक बेहतर दिन होगा और बेहतर सूरज तुलू होगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो नुक्ता आप उठाना चाहें, जिस एस्पेक्ट से बात करना चाहे आप उस हवाले से करें। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अदालत ने हमेशा आइन को ही फोकियत दी है, और एक अहम रिमार्क उन्होंने जजेस तहरीक के हवाले से भी दिए कि जजेस को दफातर से निकालकर घरों में नजरबंद किया गया। और उन्होंने कहा कि मैंने वो वक्त भी देखा है, फिर वो मिरेकल और वो मौजे भी देखे जब जजेस तमाम वापस अपने दफातर में आए। और साथ साथ उन्होंने जो ये कहा कि जो आइन ही है जमहूरियत को और पूरे निजाम को जिंदा रखता है। कल तक जो लोग जेलों में थे आज असेंबलीज में तकरीर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि तमाम जो है ये अवाम के नुमाइंदे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली की मुद्दत 5 साल होती है, और हाउस के सरबराह का इख्तियार होता है कि अगर वो असेंबली तहलील कर दे तो उसके बाद का भी एक आइन ही आपको रोड मैप देता है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब अगर मौजूदा असेंबलियों की तहलील का वक्त देखा जाए तो 15 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, और सदर मुमलिकत ने 21 अप्रैल की तारीख दी थी। और अगर सदर को जो हालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख 8 अक्टूबर यानी आगे कर दी इलेक्शन को, तारीखी का शिकार कर दिया, अगर वो कोई ऐसे मामला थे तो वो अदालत के सामने भी रख सकते थे या सदर मुमलिकत को भी बताया जा सकता था। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अदालत मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं बैठी। आप ये बताएं कि अदालत को कोई भी ठोस वजह बताए या डायलॉग शुरू करें तो अदालत जो है वो एक इस पूरे मामले पर आपको सुनेगी, और अगर आपकी बात में वजन होगा, अगर आपके दलाइल ठोस होंगे तो फिर अदालत डेफिनेटली आपकी बात को सुनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक फरीक जो है वो पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, उनका इशारा पीटीआई की तरफ था जिनकी तरफ से एक इंश्योरेंस दी गई। और इसके साथ उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत को भी माजी बुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत की वैसे भी अगस्त 11 या 12 अगस्त को पूरी हो रही है, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो हम उस दिन वक्फा कर लेंगे, अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो फिर आईनी किरदार अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत फैसला देखकर जो है वो अब आपको कहेगी कि आप बाख्तियार फैसला है, और आप कहेंगे अदालती फैसला देखकर अब जो फैसला आएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 अरब के अखराजात पर पहले अदालत को बताएं, और अदालत ने अखराजात कम करने की भी एक तजवीज दी थी। बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है, उन्होंने कहा कि ये इसमें निस्फ पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई असास है, इसमें नॉर्मल पोलिंग स्टेशन भी होते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुल्क में दहशत गर्दी है, क्योंकि दहशत गर्दी तो 90 की दिहाई से है। उन्होंने कहा कि अदालत को बताया गया है कि जो अफवाज है वो बॉर्डर पर मसरूफ है, तो इस मामले को भी देखना होगा।
इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 मुख्तलिफ इस्तदा सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि आज अदालत का एक सर्कुलर देखा है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक फैसले के हवाले से कहा गया, जिसमें उन्होंने अब नोटिस के हवाले से कुछ बातें कही थी। इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल के का जो नोट था वो पढ़ा, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो बेंच से अलहदा हुए। और तीसरा 1 मार्च के फैसले के तनासुब का मामला, ये 3 नुक्ते जो थे उनकी तरफ से उठाए गए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आपको किसने कहा है कि 2 जजेस बेंच से अलहदा हुए थे। उन्हें फिर इस मौके पर यह हुक्म दिया गया कि आप जो अदालत का 27 फरवरी का हुक्म है उसे पढ़े। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से 27 फरवरी का हुक्म जो था वो अदालत में पढ़कर सुनाया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मामला उन्हीं को बेंच की अस्तर नो तश्कील के लिए भिजवाया गया था। उनका कहना था कि अगर मैं चाहता तो तमाम ही जजेस को तब्दील कर देता, क्योंकि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला है तो फिर हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समाज से माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस इस मौके पर बोले कि मैंने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा था। बाकी चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क भी सामने आए कि समाज रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेरे बहस लाएंगे। आप दर्जा हरारत के लिए जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम करने की भी बात कर रहे थे। हम तो जजेस हैं, तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जजेस की जो अंदरूनी गुफ्तगू है उसमें आवाम में उस पर बात नहीं होनी चाहिए। और जो बाकी जहां तक पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने की बात है तो आप उसी ऑप्शन पर रहें। बाकी जो दीगर मामलात हैं उनको हम सुलझा देंगे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल की तरफ से जब ये कहा गया कि फुल कोर्ट के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेंचिंग के हवाले से देखना होता है, बहुत सारी चीजें जहन में रखनी होती हैं। ये फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में भी आया था, लेकिन इससे देखना ये होता है कि मामूलात के जो मामूल के केसेस हैं वो मुतासर ना हो, क्योंकि मौजूदा दौर में रोज निपटाए गए जो मुकदमात हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बाज़ औक़ात जजेस दस्तयाब नहीं होते। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच थे, इस हफ्ते लाहौर में एक बेंच अलहदा से है। तो तमाम जो जजेस की दस्तयाबी है वो एक इशू होता है। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद तमाम जजेस की भी तारीफ की और ये कहा कि इस जो तमाम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो अपने काम के इंतहाई माहिर है, वो फाइनेस्ट जजेस हैं। इस मौके पर उन्होंने जस्टिस हसन मिनल्ला के हवाले से कहा कि उन्हें हमाइन से जो आइन है उससे हमआहंग पाया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ये ऐसे जजेस हैं जो आइन के माहिर हैं। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप ये सवाल यहाँ पर कर सकते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम क्यों नहीं शामिल किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आपने गुफ्तगू शुरू की है तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे ये बात भी। तो इस पर उनका कहना था कि सियासी मामला चल रहा है, इस वक्त सियासी हालात है जिसकी बुनियाद पर जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम जजेस को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बनाया जा रहा है। तमाम जजेस को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा था, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।